तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो है पहला जो है ऑर्डर सीट आया है 70वीं बीपीएससी के जो है हियरिंग के बाद। 14 पिटिशनर थे, इनका आप देख सकते हैं सारा कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है जो केस लड़े उनके बारे में, और ये सारी जो जानकारी है कि 70वीं बीपीएससी में क्या क्या हुआ था, 13/12 को क्या हुआ था, इसके बाद में 4 तारीख को क्या हुआ था, ये सारा जो कहानी है इसमें दिया गया है। और आप देख लीजिए सारा ये जो कहानी है इसमें लिखा हुआ है कि एसओपी को फॉलो नहीं किया गया, सीट जो है क्वेश्चन पेपर जो है कम थे। इसके बाद में एक केस का भी जिक्र किया जाता है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि इन सपोर्ट ऑफ दिस हिज सबमिशन लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलाइड ऑन द डिसीजंस इन द केसेस। जो पिटिशनर्स हैं वो इस केस पर जो है रिलाइट करते हैं। ये जो केस है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। इसके बाद में और भी जो पीके शाही ने बताया वो जो है इसमें है कि एक पीआईएल भी है, यहाँ पर देख लीजिए, जिसके बारे में जिक्र हुआ है। और संभवतः ये जो पीआईएल है ये जो खान सर किए होंगे वही होगा। वन पीआईएल हैज़ बीन also filed has also been filed by the persons, therefore it would be appropriate to hear the present matter by the same bench who will hear the said PIL। तो ये पप्पू यादव वाला PIL है या फिर खान सर वाला, वो देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद में और भी है यहाँ पे कि बापू परीक्षा केंद्र में जो है जो एग्ज़ाम के बारे में है, और जो पिटिशनर्स हैं उनमें से एक ही व्यक्ति का इसमें केंद्र था। और इसमें जो है वो भी है कि जो डिलीट किए हैं क्वेश्चन वो जो है वो भी इसमें आया है सुनवाई के दौरान में। तो अब जो है क्या है कि इसमें डिलीटेड क्वेश्चन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है, और कोर्ट ने जो है बोला है कि आई एम नॉट, यहाँ पर आप देख लीजिए, आई एम नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरिम रिलीफ एज प्रेड बाय द पिटिशनर्स। जो इंटरिम रिलीफ चाहिए था पिटिशनर को, याचिकाकर्ता को, यानी कि हम लोगों को, वो नहीं दिया गया है। लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू फाइल डिटेल्ड पैरावाइज काउंटर एफिडेविट ऑन और बिफोर 13 जनवरी 2025। कोर्ट ने बोला है कि जो बीपीएससी है और सरकार जो है वो 30 जनवरी से पहले काउंटर एफिडेविट फाइल करे जो भी एलिगेशंस लगाया गया है उसको लेके। फिर है क्या कि ये जो है सुनवाई, अगली सुनवाई जो है लिस्ट दिस पिटिशंस फॉर द फर्दर कंसिडरेशन, आप देख लीजिए यहाँ पे, ऑन 31 जनवरी 2025, 31 जनवरी को सुनवाई होगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ मेड, यहाँ पर देख लीजिए, इट इज़ मेड क्लियर दैट एनी रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन conducted by the commission will be the subject matter of the final outcome of this petition। यानी कि जो रिज़ल्ट होगा, देखिए इसमें क्या है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो जारी करने पर रोक नहीं है, लेकिन 31 को अगर ये डिसीजन कोर्ट देती है कि ये एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है पूरी तरीके से, उस स्थिति में ये पूरा जो है पीटी का जो रिज़ल्ट ये दे भी देंगे तो वो जो है पूरा रद्द हो जाएगा। पीटी का रिज़ल्ट जो है वो इनका देना जो है वो बर्बाद ही हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है लिखा गया है कि विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। तो रिज़ल्ट जो है पीटी का, वो फाइनल आउटकम क्या होता है पिटीशन का, इस पे जो है आधारित होगा, और इसका जो है प्रभाव उस पर पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ आपको, और भी जो एक दो चीज़ था, मैं ये तो दिखाई दिया। ये वाला जो केस है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एक अलग से मैं वीडियो कर दूंगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोगों के तरफ से जैसे लगाया गया था कि भाई आप जो है इसमें थोड़ा सा हम लोगों को रिलीफ दीजिए और स्टे लगाइए। अब इसमें एक और था कि एज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल आंसर की नन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन डेटेड 13/12/2024 हैज़ बीन डिलीटेड। तो ये मैटर भी उठाया गया है कि 13/12/2024 का कोई भी जो है डिलीट नहीं किया गया है क्वेश्चन, और हम लोगों ने जो ये स्टे लगाने के लिए बोला था वो नीचे में लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ये भी मैटर उठा है कि 91 सेट ऑफ 91st जो है 91 से ऑफ सेट 1 हैव बीन डिलीटेड। 13 79 और 91 13 79 और 91 जो है सेट 1 का ये डिलीटेड है 4/1/2025 का, जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये सब मैटर भी उठा है, जो इसमें जो है ये डिसीजन ऑर्डर में भी आया है। मतलब चूंकि एक समराइज करके ऊपर में लिखते हैं, वही समराइज करके ऊपर में लिखा हुआ है। इट वॉज फाउंड दैट प्रोसीजर एज लेट डाउन इन द SOP वाज ऑल्सो नॉट फॉलोड बाय द कमीशन। तो ये भी जो है मामला उठा है। और जैमर का भी मामला उठा है, यहाँ पे आप देख लीजिए जैमर का भी लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी इन्होंने अनियमितता की थी उसको उठाने का कोशिश किया गया है। इसके बाद में ये भी जो एलिगेशंस है लगाया गया था उसका भी यहाँ ऑर्डर शीट में भी मेंशन है कि द कमीशन, देखिए ये जो डिसीजन है वो नहीं है, ये ऑर्डर शीट में मेंशन होता है समरी केस का, उसके बारे में है। द कमीशन चेंज द सेंटर ऑफ कैंडिडेट्स विच ऑल्सो इंडिकेट दैट द कमीशन डज नॉट हैव द सफिशिएंट मीन्स टू कंडक्ट सच अ मास लेवल एग्जामिनेशन। कमीशन जो है कुछ लोगों का सेंटर इधर से उधर कर दी, तो ये दिखाता है कि इतने बड़े तौर पे छात्रों के लिए व्यवस्था इनके पास में नहीं था। इसके बाद में 28 डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर विच वॉज रिपोर्टेड बाय द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड ऑन दोज एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे जो इरेगुलरिटी हुआ था उसके बारे में था। तो ये सारा जो है पूरा कहानी है, और इसमें कुछ केसेस का भी जिक्र किया गया है जिसको मैं अलग से बताऊंगा। तो ये है मोटा मोटी, आप ये समझ लीजिए कि ये डिसीज़न में है क्या। ये डिसीज़न में है कि अभी स्टे नहीं है रिज़ल्ट पे, और जो है 31 तारीख को फिर सुनवाई होगी। 30 तक इनको सबमिट करने का समय दिया गया है कि वो अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट करें गवर्नमेंट और BPSC। फिर इसमें यह है कि जो रिज़ल्ट अगर ये दे भी देते हैं तो इसका जो फाइनल आउटकम है हम लोगों का जो केस का, अगर उसमें हो जाता है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो फिर ये रिज़ल्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ है नॉर्मली, और जो केस का जो डिटेलिंग है वो मैंने आपको दिखा ही दिया क्या क्या था इसमें। तो ये है पूरा अभी तक का अपडेट, और अगर कुछ नया अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा आपको। इससे संबंधित मैं कुछ कुमार अमित सर से भी बात किया, अगर कुमार अमित सर से और भी बात करने की ज़रूरत हुई तो मैं करूंगा सामने में जाके, और फिर हम लोग इसके बारे में और केस के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।